नाउ वी डिस्कस अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही ध्यान देकर आप लोग पढ़ना। ठीक है गाइस, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पैल्विक रीजन। ये क्या होते हैं कि पैल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं। इट्स इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब दो पेयर होते हैं टेस्टिस के, along with accessory duct gland and the external genital. Okay guys, is that clear? So this is the longitudinal section of testis. So मेल सिस्टम में कौन कौन से पाइप होते हैं एक बार देख लेते हैं गाइस, कौन कौन से पाइप होते हैं। सो फर्स्ट वी नीड टू ड्रॉ स्ट्रक्चर। बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है गाइस, सो मैं सिंपल वे में आपको समझाती हूँ। यहाँ मैंने डायग्राम बनाया है। सो हैज अ टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं, ये कंपार्टमेंट हो गए। ठीक है, ये 3 पार्ट्स में कंपार्टमेंट दिख रहे हैं ना। सो जब टेस्टिस को आप कट करोगे तो देखोगे क्या, इसको अगर कट करोगे तो देखोगे क्या कि छोटे छोटे क्या होते हैं, रोम्स होते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर। इज दैट क्लियर? टेस्टिकुलर लॉब्यूल। इन इनसाइड द टेस्टिस देयर आर कंपार्टमेंट। अगर टेस्टिस को आप कट करोगे तो उसमें छोटे छोटे रूम्स होते हैं और कंपार्टमेंट दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? सो एक्सेसरी डक्ट्स क्या होते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स क्या होते हैं? दैट मीन्स पाइप। ओके, पाइप को बोलते हैं एक्सेसरी डक्ट्स ना, पाइप को बोलते हैं एक्सेसरी। एक्सेसरी मतलब क्या हो गया कि पाइप हो गया, सिंपली वे में समझो। ठीक है, सो टेस्टिस है, इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको क्या बोलते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ठीक है, सो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर नेटवर्क बनाते हैं, ये जो नेटवर्क बनाते हैं जिसे क्या बोलते हैं, रटी टेस्टिस। ठीक है, ये जो नेटवर्क बना रहे हैं उसको रिटे टेस्टिस बोलते हैं। एंड कमिंग आउट इज वासा एफ्रेंसिया। एंड ये जो कमिंग आउट हो रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंसिया। इज दैट क्लियर? एंड वासा एफ्रेंसिया मिलकर बनाते हैं हाईली क्वाइल्ड इपिडिडाइमिस। ये हाईली क्वाइल्ड जो है वो हो गया इपिडिडाइमिस। ठीक है गाइस, और ये फिर क्या होते हैं कि आगे जाकर यूरेथा में मिल जाते हैं, या आगे जाके यूरेथा में मिल जाते हैं। ठीक है, सो गाइस ये नीट एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो आप लोग मतलब इसको नेमिंग तो रिमेंबर कर लेना, नेमिंग अरेंजमेंट पूछता है। ठीक है गाइस, तो ये सिंपली वे में मैं आपको समझा दी। ये जो हो गया आपके 3 लेयर में कंपार्टमेंट हो गए, ये ट्यूब्यूल हो गए, सेमीफेरस ट्यूब्यूल हो गए। ठीक है, आगे जो नेटवर्क एरिया बनाया वो इसे रिटे टेस्टिस बोलते हैं। ठीक है गाइस, फिर ये ऐसे बाहर आया, डिचुक 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 हो गया, फिर ये यूरेटा से आगे जाके मिल जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। सो क्या होता है कि ये टेस्टिस में इट्स अराउंड 250 नंबर कंपार्टमेंट। ठीक है, ईच लोब्यूल कॉन्टेंट 1 2 3 नंबर। ठीक है, 1 2 3 नंबर। इन ए ह्यूमन मेल हैव अ 2 टेस्टिस एंड अ फीमेल हैव अ 2 ओवरी। ठीक है, ये मेल में क्या हो गया, 2 टेस्टिस होते हैं, फीमेल में 2 ओवरी होते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ टेस्टिस है। तो ये मैं फिगर से आप लोगों को समझाई हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक आप लोग देखना और नेमिंग तो बिल्कुल ही याद कर लेना और अरेंजमेंट भी देख लेते हैं। ठीक है गाइस, सो नाउ गाइस अरेंजमेंट एंड ऑर्डर देखेंगे। ओके गाइस, सो एग्जाम में तो ये आता है अरेंजमेंट, लाइक क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट आर द फ्लो ऑफ स्पर्म एंड व्हाट आर द अरेंजमेंट ऑफ दैट। ओके, सो डायरेक्ट क्वेश्चन विल बी कम। सो व्हाट आर द फ्लो ऑफ स्पर्म। ठीक है, तो पहले रेटी टेस्टिस हो गया, वासा एफ्रेंसिया, इपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस। ठीक है, तो ये आप लोग रिमेंबर कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है डायग्राम, ऑर्डर आप लोग रिमेंबर कर लेना। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, नाउ गाइस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 टाइप ऑफ सेल होते हैं। फर्स्ट इज सर्टोली सेल एंड द सेकेंड वन इज मेल जर्म सेल। ओके गाइस, तो ये दोनों जो सेल होते हैं इसके क्या क्या फंक्शन है
वो देख लेते हैं। ये क्या हो गया, 3 कंपार्टमेंट हो गया आपके, 3 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गए, ठीक है। ये हो गया इंटरस्टिशियल स्पेस, ये हो गया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है गाइस। इसमें क्या हो गया, ये स्पर्म हो गए, छोटे छोटे जो है ना पोर्स, वो स्पर्म है, ठीक है गाइस। अब इसकी फंक्शन देखते हैं। सर्टोली सेल्स के फंक्शन क्या होते हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। इज दैट क्लियर? ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस, एमसीक्यू क्वेश्चन में आते हैं, नीट में देख लेना। नाउ द सेकेंड वन इज मेल जर्म सेल, दे प्रोवाइड स्पर्म, ये क्या करते हैं, स्पर्म प्रोवाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? ओके गाइस, सो मेल जर्म सेल में क्या होता है, गैमेट बनते हैं। इस सेल में क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, ओके गाइस, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड ऑल्सो कॉल देम स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट है ये मेल जर्म सेल। ये क्या करता है कि स्पर्म प्रोवाइड करता है और फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, गैमेट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है गाइस, ठीक है। तो अब आप बोलोगे स्पर्मेटोगोनिया होता क्या है। सो ये प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है, और प्यूबर्टी कब स्टार्ट होता है, तो प्यूबर्टी होता है स्टार्ट, प्यूबर्टी स्टार्ट होता है आपका 12 to 15 ईयर में गाइस, ठीक है। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके गाइस, सो आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, हेयर ये हो गया आपका इंटरस्पेशियल स्पेस, एंड कॉन्टेन इंटरस्पेशियल सेल्स और लेडिक सेल, लेडिक सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन कॉल्ड टेस्टिकुलर हार्मोन्स, ठीक है। ये कुछ टर्म्स है जो रिमेंबर कर लेना, इंपॉर्टेंट थिंग है ये। इज दैट क्लियर गाइस? ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट गैमेटोजेनेसिस, ओके गाइस। सो इसमें क्वेश्चन आस्क होते हैं हमेशा नीट एग्जाम में, तो अभी बहुत टाइम से नहीं पूछा गया है, बट करंटली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये नीट एग्जाम में पूछ सकता है गाइस। सो इसको डिस्कस करेंगे, ओके। सो व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ब्रीफली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके गाइस। तो क्वेश्चन ये आता है, देन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके गाइस। एंड इसकी प्रोसेस है, यहाँ पे एनसीईआरटी में भी डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। सो स्पर्मेटोगोनिया हो गया, 2n सेल हो गया इसके, देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, 2n नंबर ऑफ सेल, इसमें क्या हो गया कि मियोसिस फर्स्ट हुए, एंड देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, नंबर ऑफ सेल n हो गए, ओके। देन मियोसिस फर्स्ट इसमें टेक्स प्लेस होते हैं, देन स्पर्मेटिड्स, स्पर्म मेयोजेनेसिस होते हैं इसमें, देन ये लास्ट प्रोसेस में क्या होता है, स्पर्म फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, और इसकी डिफिनेशन भी, तो ये तो रिमेंबर कर लेना, इंपॉर्टेंट थिंग है ये, ओके गाइस। तो ये इसकी प्रोसेस है। तो ये क्या होगी, नंबर ऑफ सेल हो गए यहाँ 2n, फिर ये नंबर ऑफ सेल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, फिर लास्ट में क्या हो गया कि ये स्पर्म फॉर्म किए। इज दैट क्लियर गाइस? सो लाइक मेल में क्या हो गया, मेल में आपका हो गया 23 क्रोमोसोम, फीमेल में भी हो गया आपका 23 क्रोमोसोम, ओके। ये दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गए, देन फॉर्म किया गया 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। सो ये हो गया 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इज दैट क्लियर गाइस? नाउ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर ये एनसीईआरटी में आपका बना हुआ है, बट मैं डायग्राम से आपको समझा देती हूँ, ये नेमिंग आप लोग रिमेंबर कर लेना, ठीक है गाइज। ये क्या हो गया आपका, जो नीचे वाला जो हो गया वो आपका हो गया स्पर्मेटोगोनियम, ओके गाइज। तो स्पर्मेटोगोनियम ये होता है क्या, प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होते हैं, आपको मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, ओके गाइज। देन ये आपके हो गया सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल मैंने आपको पहले बताया सर्टोली सेल क्या फॉर्म करते हैं, तो वो आप समझ चुके हैं अच्छे से। नाउ
ये हो गया आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये हो गया सेकेंडरी, ये ऊपर आपके ये स्पर्म फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। ये स्पर्मेटिड्स है, ये आपके स्पर्म है। ये डायग्राम है एनसीईआरटी में, डायग्राम आप लोग एनसीईआरटी में देख लेना, ठीक है। नेमिंग याद कर लेना, स्ट्रक्चर में लेबलिंग करके भी क्वेश्चन आस्क करते हैं। इज दैट क्लियर गाइस? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो टॉपिक क्लियर हो गया ये? कोई प्रॉब्लम? ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये छोटा सा टॉपिक है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम बना हुआ है, तो आप लोग एनसीईआरटी में डायग्राम देख लेना, बट मैं यहाँ रफली डायग्राम बना देती हूँ। सो गाइस इस टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है। मेरे डायग्राम पे हंसना मत, मैं ऐसी रफली डायग्राम बना रही हूँ। ये आपके हो गए माइटोकॉन्ड्रिया, ओके गाइस। ये आपके हो गए हेड रीजन ना गाइस, इज दैट क्लियर? ये आपके हो गए नेक रीजन, ये हो गए आपके टेल रीजन, और यहाँ पे आपके हो गए एक्रोसोम। इज दैट क्लियर गाइस? हेड में क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल होते हैं गाइस, एंड एक्रोसोम द एंजाइम विच हैव द स्पर्म इंटर इनटू द एग, ओके गाइस। मिडिल में मिडिल पीस हो गए जो आपके, वो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, पावर ऑफ सेल भी बोलते हैं ना सब उसको, क्लियर होगा? ओके गाइस, नाउ जो लास्ट में है वो टेल रीजन है, जो मूवमेंट में हेल्प करता है गाइस। तो इसके 4 हो गए पार्ट्स, हेड हो गए, नेक हो गए, मिडिल हो गए, नेक हो गए। डायग्राम एनसीईआरटी में, बट मैं फिर भी आपको यहाँ समझा दी हूँ। इज दैट क्लियर गाइस? ओके गाइस, now we discuss about spermatogenesis hormonal regulation, okay guys। तो इसमें प्रोसेस क्या है? हाइपोथैलेमस, देन एंटीरियर पिट्यूटरी, एफएसएच, एलएच, सर्टोली सेल, लाइक फिर हो गया आपके लेडिक सेल, टेस्टोस्टेरोन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओके गाइस। ओके गाइस, सो ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस की हार्मोनल रेगुलेशन, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर कर लेना। नाउ कुछ टर्म्स हैं छोटे छोटे, वो मैं डिस्कस कर देती हूँ गाइस, लाइक प्यूबर्टी, इट इज अ स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन ह्यूमन मेल इज रेडी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ओके। ये कब होते हैं? 12 to 15 ईयर में होते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ स्पर्मिएशन, ये क्या होते हैं कि स्पर्म रिलीज करते हैं फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से। इज दैट क्लियर? ओके गाइज, नाउ डायग्राम में दिखाती हूँ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस की, ओके। सो ओजेनेसिस डिफरेंट कैसे है स्पर्मियोजेनेसिस से? सो ओजेनेसिस स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज, क्लियर हुआ? ये डायग्राम है एनसीईआरटी में, ये डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, आप लोग देख लेना, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ओजेनेसिस, ठीक है। प्यूबर्टी डिस्कस किया था मैंने, ठीक है। स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन ह्यूमन मेल इज रेडी टू रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ओके गाइज। सो ये तुम्हारा हो गया एट ए प्यूबर्टी स्टेज, ठीक है। ये यहाँ से रिप्रोड्यूस किया, 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, ठीक है। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्टेज में आया, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, ये इस स्टेज में आकर, ओके गाइस। सो सेकेंडरी में आया, सेकेंडरी से फिर सेल फॉर्म किया, फिर ये 2 सेल में फॉर्म किया, स्पर्मेटिड्स बनाया, ओके गाइस। फिर ये क्या हुआ, 2 सेल डिवाइड हो गए 4 सेल में, फिर उसके बाद स्पर्मेटोजोआ स्टेज में आता है, फिर ये स्पर्म फॉर्म कर देता है गाइस, ओके। तो इसमें क्या होते हैं कि इसमें आपके ये 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। दोनों मिक्स करके 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर्म करते हैं। ये हो गया स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस गाइस, ये क्लियर हो चुका है आप लोग का। ओजेनेसिस देखेंगे, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होता है गाइस। तो इसका डायग्राम यहाँ पे है, ये एक सेल है, ठीक है गाइस। ओगोनिया स्टेज है, ओजेनेसिस में ओगोनिया स्टेज है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोगोनिया, ओके गाइस। सो इसमें स्पर्मेटोसाइट था, इसमें सब में ओसाइट होगा, वही प्रोसेस है गाइस, बस हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है।
ये क्या हुआ कि ये सेल फॉर्म किया, दो सेल 4 सेल फॉर्म किया, फिर एक सेल से क्या होता है कि पॉलर बॉडी फॉर्म करता है, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट पॉलर बॉडी हो गया और ये आपका सेकंड पॉलर बॉडी हो गया गाइस, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होता है, ये ओव्यूम फॉर्म करता है गाइस। ये आपका बर्थ चाइल्ड स्टेज में होता है, ठीक है। बर्थ चाइल्ड स्टेज में आपका एक सेल है, फिर एडल्ट स्टेज में ये क्या करता है, पॉलर बॉडी फॉर्म करता है। इज दैट क्लियर? ये आपकी प्राइमरी ओसाइट हो गई स्टेज। नाउ ये आपकी जहाँ सेकेंड पॉलर बना रही है वहाँ सेकेंडरी ओसाइट स्टेज हो गई। और ये लास्ट में क्या करता है, ये हो गया आपके ओव्यूम, ये आपके ओव्यूम हो गए गाइज। इज दैट क्लियर? सो ये आपकी प्रोसेस हो गई ओजेनेसिस की। नाउ एक छोटी सी टर्म है प्राइमरी ओसाइट, उसको मैं डिस्कस करूंगी। ओके गाइज, सो प्राइमरी ओसाइट एम्ब्रियो स्टेज में बनता है गाइज। तो प्राइमरी ओसाइट मियोसिस फर्स्ट स्टॉप हो जाता है, ठीक है, फिर प्रोफेज पे वो स्टॉप हो जाता है। सो प्राइमरी ओसाइट के ऊपर जो कवर कोटेड होते हैं, ऊपर जो कवर कोटेड होते हैं गाइज, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो गाइज ये स्ट्रक्चर है प्राइमरी ओसाइट की। पहले ये क्या होता है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में होते हैं, प्राइमरी ओसाइट हो गया, फिर ये फॉर्म किया सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये और वेल डेवलप्ड हुए गाइस, ठीक है। फिर ये टर्सरी, ये और ज़्यादा वेल डेवलप, ये 3 लेयर में हो गए गाइस। फिर ये आगे जब फॉर्म करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल गाइस। इज दैट क्लियर? तो ये आपके हो गए प्राइमरी ओसाइट स्टेज। और गाइज इसमें कुछ भी और पॉइंट्स है जो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि गाइज जब बेबी बॉर्न होते हैं, ठीक है, फीमेल बेबी जब बॉर्न होते हैं तो सी कॉन्टेंट 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल, ओके, 60,000 to 80,000 गाइज, ओके। सो आप देखोगे जब 60 to 80,000 एग खत्म हो जाता है तो फीमेल कांट रिप्रोड्यूस, ओके। तो उसकी क्या एज हो जाती है, 50 to 55 ईयर, जिसको बोलते हैं मेनोपॉज फेज, जिसमें क्या होता है, मेन्स्ट्रुएशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। इज दैट क्लियर? वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती है, वो दे कांट रिप्रोड्यूस, सी कांट रिप्रोड्यूस। इज दैट क्लियर? सो ये क्लियर हो गया आपका, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये देख लेना आप लोग। इज दैट क्लियर? ओके गाइज।